जय श्री राम मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका। अगर मैं कहूं कि दिसंबर तो चमत्कार करेगा ही करेगा, तो आप कहेंगे साहब इतने दिन से तो हुआ नहीं, 2025 पूरा निकल गया, चमत्कार तो हुआ नहीं। लेकिन ये कह सकता हूं कि इस दिसंबर में मेरे प्रत्येक कुंभ राशि के जातक जातिका को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वैसे एक बात आपको और बता दूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका 2026 कैसा रहेगा, वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं और अपना वर्षफल निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि मैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा स्वयं आऊं और आपको सुनाऊं, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। फ्री में लाइव जुड़िए ना, बात कीजिए। मैं भी कहता हूं पैसा मत खर्च कीजिए, लेकिन अगर उस समय पर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो ऐसे परिस्थिति में आप समय लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो कुंभ राशि के लिए मैंने कहा कि चमत्कार करेगा ही करेगा। आखिर ऐसा मैंने क्यों कहा? पूरे वर्ष में नहीं हुआ, 2025 में मुझे पता है कुछ महीनों में कुछ चीजें हुई, कुछ लोगों के साथ नहीं, लेकिन 2025 में सबके साथ होंगी। मैं इसलिए कह सकता हूं कि ऋषि पाराशर ने इस शब्द को कहा है कि अगर दशम भाव के अंतर्गत सूर्य जाकर के बैठ जाएं, और ये 2025 में पहला समय होगा, पूरे 2025 की बात कर रहा हूं, पहला समय होगा जब सूर्य जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, मंगल जो कि दशम भाव के स्वामी हैं, और शुक्र जो कि भाग्य के स्वामी हैं, और इवन 6 तारीख के बाद बुध जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, इन सबका एक संयोग बनेगा, इन सबकी मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में, ये आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने बिहार इलेक्शन को लेकर के डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि बिहार इलेक्शन के अंतर्गत नीतीश कुमार की दोबारा वापसी होती हुई दिख रही है। पब्लिक नीतीश कुमार पर दोबारा ट्रस्ट करेगी, और आप लोगों ने देखा खैर सीटें बीजेपी की थोड़ी ज्यादा आई, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बिहार इलेक्शन को लेकर के नीतीश कुमार पर पब्लिक ने ट्रस्ट किया है। तो मैं ये जब राजयोग देखता हूं, और ये योग मैंने क्यों देखकर कहा था, बिकॉज नीतीश कुमार की कुंडली में शुक्र जो है उच्चस्थ है और उनकी दशा अंतरदशा चल रही थी। मैंने कहा नहीं, ये रिजल्ट देगा। लोग तेजस्वी यादव को लेकर बहुत कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि तेजस्वी यादव का बुध नीचस्थ है और शायद राहु 12th हाउस में, ये रिजल्ट देगा नहीं। ये मुझे पता था कि पब्लिक शब्द गलत प्रयोग करेंगे, जिसका परिणाम उनके लिए गलत होगा, और वही हुआ। आज किसी भी चीज को कोसा जाए, ये है वो है, मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि यही रीजन रहा है। चलिए खैर उस विषय को छोड़ देते हैं, आपके ऊपर बात करते हैं। तो आपके 10th हाउस में जो राजयोग बन रहा है, अगर आप कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, कुछ भी हैं, पहले की अपेक्षा अपना जो पहले समय है उसको याद कर लीजिएगा। उसकी अपेक्षा इस महीने में यानी दिसंबर 2025 में आपको अलग से अप्रिसिएशन यानी अलग से रिस्पांस मिलेगा, सबको इज्जत मिलेगा। अगर आप सरकार से मतलब सरकारी क्षेत्र में हैं या इस प्रकार की पोजीशन है, गवर्नमेंट आपको सम्मान दे सकती है, रिस्पेक्ट दे सकती है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये परिस्थिति है कि नहीं, गवर्नमेंट रिस्पेक्ट नहीं दे सकती है या इतना हमारी पोजीशन नहीं है कि गवर्नमेंट हमें रिस्पेक्ट दे, तो ऐसे परिस्थिति में आपको कोई सरकारी संस्था इत्यादि आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको गिफ्ट देगी, आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको सम्मान देगी। चाहे सरकार करे, चाहे कोई संस्था करे, चाहे कोई एनजीओ करे, चाहे आपके ऑफिस के सीनियर करें, चाहे आपके परिवार के सीनियर करें, चाहे आपके फ्रेंड इत्यादि करें, कोई ना कोई, और चाहे खुद आप अपने आप पर प्राउड फील करें कि ये मैंने किया जो मैं अभी तक नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोई कार्य दिसंबर में आपके साथ ऐसा जरूर होगा जो आपको प्राउड फील कराएगा, जो आपको सम्मानित फील कराएगा। कोई कार्य ऐसा जरूर होगा
जिससे भविष्य में आपका नाम बनेगा, जिससे भविष्य में प्रोफेशनली आप बेहतर होंगे। मैं ये उन राजनेताओं के लिए कह रहा हूं कि अगर आप टिकट के लिए भाग रहे हैं या भाग रही हैं, तो ये सबसे सुंदर समय है जब आप प्रयास कीजिए, आपको रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेगा। 9th हाउस में बुध का गोचर व्यापार प्रिय बनाता है। इस महीने आपका अपने कार्य में बहुत मन लगा रहे। 10th हाउस में सूर्य का गोचर प्रतिष्ठा देता है, तो आपको रिस्पेक्ट और सम्मान में बार बार कह रहा हूं मिलेगा। अब आइए थोड़ा एक जनरल बात कर लेते हैं, और जनरल बात है सबसे पहला हेल्थ को लेकर के एज ए टिच कंडीशन रहेगी। जो चल रहा था उसी प्रकार की परिस्थिति रहेगी, कुछ बड़ा परिवर्तन हेल्थ को लेकर के मुझे नहीं दिख रहा है, वही कंडीशन करीब रहने वाला है। वेल्थ, पैसे को लेकर क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति के वक्री होने से, मिथुन राशि में जाने के कारण वेल्थ की परिस्थिति अच्छी होगी। पैसा आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, पैसा आपके पास आएगा। संतान को लेकर के शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। एजुकेशन में अच्छे से मन लगेगा। प्रेमी प्रेमिका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस जरूर मिलेगा। मैरिड लाइफ में जीवन साथी की नौकरी इत्यादि लग जाएगी, जीवन साथी का कार्य इत्यादि बनेगा, पर जीवन साथी की तरफ से कोई बहुत सपोर्ट की परिस्थिति नहीं होगी। मैरिड लाइफ में जैसे कंडीशन चल रही है उसी प्रकार की कंडीशन चलने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए तो परिस्थिति पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर होगी। आप बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हुए अपने प्रोफेशनल लाइफ को देख पाएंगे। मैं जानता हूं कि आप सबको और बहुत सारी जानकारी मुझसे प्राप्त करनी है, और आप सब लोग जानते हैं कि वीडियो छोटी बनानी पड़ती है ताकि आप लोग उसको देख पाएं। समय भी कम होता है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और अच्छी तरीके से समय प्राप्त करके बात कर लीजिए। अगर आपके क्षेत्र में कहीं मैं कथा वगैरह करने आ रहा हूँगा, आप पता कर लीजिएगा, तो ऐसे कंडीशन में वहां मिल करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपके कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।